हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कारा, हर रोज की तरह से सुबह सुबह सारे काम शुरू करने से पहले आपके लिए लेकर आया हूं आज की गुड न्यूज़ हैं। और एक गुड न्यूज़ नहीं, कई सारी गुड न्यूज़ हैं। एक गुड न्यूज़ तो चलो बता रहा हूं कि टोटल केसेस कम होते जा रहे हैं। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि एक नया एंटी वायरल एंटी कोविड एक स्प्रे आया है, लेकिन कितना वो इफेक्टिव है ये भी बताएंगे। तीसरा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से एक खबर आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये बता रहा है कि कोविड ऑलमोस्ट जा चुका है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स की ये खबर है, जो शायद ये आपको बताएगी कि जी हाँ, कोविड अब प्रस्थान कर चुका है, जा चुका है ऑलमोस्ट, सिर्फ पूंछ बाकी है, बाकी जा चुका है। हालांकि WHO डरा रहा है कि हम 4 वेरिएंट पे नज़र बनाए हुए हैं, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। WHO की कहानी WHO जाने। WHO, हम आपके हैं कौन, कौन? तो बताता हूं पहले, बंदा परवर थाम लो जिगर। जी हाँ, थाम लो जिगर। आज की गुड न्यूज़ आ गई है, 67,000 केसेस आए हैं। तो केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। करीब करीब 8 लाख एक्टिव केसेस हैं और 1240 डेथ हुई हैं। हालांकि डेथ सिर्फ मुश्किल से 400 भी नहीं हुई है, क्योंकि केरला की 854 डेथ, पुरानी डेथ का आंकड़ा बीच में फिर इन्होंने गिफ्ट किया है। अब यार ये पता नहीं कब खत्म हुआ केरला का राग, समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं। हमारा रिकवरी रेट 96.95 यानी ऑलमोस्ट 97% तक पहुंच चुका है। और मैंने बोला था इस महीने के आखिर में 98% क्रॉस करके 99 के आसपास जा सकता है। डेली पॉजिटिविटी रेट हमारा 4.4 तक आ चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। पहली बार 5% से नीचे आया। और वीकली पॉजिटिविटी रेट 6.58 है। तो सब जगह से अच्छी खबरें हैं। तो मुस्कुराइए कि हम ओमिक्रॉन में हैं। जैसे बोलते थे मुस्कुराइए आप लखनऊ में, अब बोलते हैं मुस्कुराइए आप ओमिक्रॉन में हैं। जी हाँ, ओमिक्रॉन एक कहते हैं दाग अच्छे हैं। ओमिक्रॉन ने आपका भला ही किया, नुकसान नहीं किया ज़्यादा। महाराष्ट्र में 7,000 केसेस, केरला में 23,000 केसेस, कर्नाटका में 5,000 केसेस, तमिलनाडु में 3,000 केसेस, 3,900, आंध्रा में 1,600, यूपी में 2,000, वेस्ट बंगाल 884, माउंट आबू, दिल्ली 1,300 और 13 डेथ हुई हैं। 2.1% हमारा दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट है। तो दिल्ली की बस कहाँ जाएगी बाद में बताऊंगा, अभी मूड नहीं है यार, आज मूड खराब है, पता नहीं क्यों, डल है, होता है ना कभी कभी ऐसा। ओडिशा 1,700, राजस्थान 3,700, गुजरात 2,500, छत्तीसगढ़ 1,200, MP 3,300, हरियाणा 1,400, बिहार 281, एरोवा लॉगिन लगे रहीन, पंजाब 600, ओके भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आसाम 300, जम्मू कश्मीर 680, झारखंड 318, उत्तराखंड 700, हिमाचल 600, गोवा 200, मिजोरम 1,800, मणिपुर 188, त्रिपुरा 24, मेघालय 125, चंडीगढ़ 123, अरुणाचल 90, सिक्किम 41, नागालैंड 52 और लद्दाख 86। तो आज मैंने तकरीबन सभी को बताया है हर स्टेट के बारे में। अब बताता हूं कि वैसे 1 करोड़ जो 15 से 18 साल के टीनेजर्स हैं, 1 करोड़ उनको फुल्ली वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन अब बताता हूं कि हम लोग ये कह रहे हैं कि कोविड जा रहा है, कोविड अब चला जाएगा, फलाना है, ढिमका है, लेकिन WHO का अलग ही कहानी चल रही है। WHO तो थोड़ा सा डरा रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई अभी हमारी निगाह, हम 4 वेरिएंट पे नज़र बनाए हुए हैं, हम ये कभी भी वाइल्ड कार्ड एंट्री आ सकती है। जैसे बिग बॉस होता है ना, बिग बॉस खत्म होने का नाम नहीं लेता, 2 कंटेस्टेंट निकलते हैं, तीसरे को वाइल्ड कार्ड एंट्री से घुसेड़ देते हैं, जान पहचान वाले को। तो इसी तरह से यहाँ भी यही बताया जा रहा है, कभी भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है किसी नए रूप की। अरे आपका बचाई लो WHO, कुछ नहीं होगा। चलो अब ये WHO की कहानी है, वो जाने, और क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। पर हम प्रे कर रहे हैं और हमें मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर खोल दिया गया है, कल से खोला जा रहा है, अभी तक बंद था। तो जाइए, माथा टेक आइए जिसको जाना है। अब बताता हूँ, एक नया नेजल स्प्रे आया है, फेवी स्प्रे के नाम से, 850 रुपये का है। ये निकाला है ग्लेनमार्क फार्मा ने। इनके हिसाब से नाइट्रिक ऑक्साइड है इसके अंदर, और इसको नाक में डालो तो ये वायरस को लंग्स में जाने से रोक देता है। पता नहीं कितना इफेक्टिव है, पता नहीं, यूज़ करना है
पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, फिर मेरा चैनल ब्लॉक हो जाएगा। तो अच्छा है, निकाल दिया, बहुत बढ़िया। सिप्ला ने भी निकाला था 1 साल पहले, उसका क्या हुआ वो तो नाम ही नहीं सुना, गया कहाँ वो ये भी कहाँ जाएगा पता नहीं। ऐसे ही बाबा रामदेव ने भी निकाला था एक तेल, अन्नू 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 मतलब कुछ ऐसी अन्नू तेल था कुछ, है ना। तो मतलब सबका फिलोसफी एक ही है कि नाक में कुछ डाल दो जिससे वो नाक के अंदर जाने से, तो सरसों का तेल लगा लो, ओ सीधा सस्ता सौदा, सस्ता सौदा। अगर कुछ नहीं करना, नारियल का तेल लगा लो, वहीं रुक जाएगा। मजाक कर रहा हूँ यार। कनाडा में अभी भी कोविड-19 के ट्रक जो हैं उन्होंने फोर्ड कंपनी को भी बंद करा दिया है। बेचारी फोर्ड कंपनी इंडिया से भागी, वहां भी बंद। किस्मत होती है, इसको बोलते हैं भागते भूत की, क्या बोलते पता नहीं यार, तो मुहावरे भूत बचपना, क्या बोलूं। इधर यूएस के जो चीफ एडवाइजर हैं एंथनी फोसी, उन्होंने बोला है चौथी डोज के बारे में, अभी तक तीसरी डोज लग गई है कोविड की, जो जिसको बूस्टर डोज बोला जा रहा है, हमारे यहाँ प्रिकॉशन डोज बोला जा रहा है। वो कह रहे हैं चौथी डोज का भी हम सोचेंगे, कंसीडर की जा सकती है चौथी डोज। गुड, वेरी गुड, लगे रहो। और ब्रिटेन से एक अच्छी खबर आ रही है। ब्रिटेन प्लान कर रहा है कि हम सारे बंधन तोड़ दें, जितने भी रेस्ट्रिक्शन है, हो सकता है बच्चे कुछ है इस महीने भी वो खत्म कर दें, और पहला ब्रिटेन कंट्री ऐसा बन जाए जिसने हाथ खड़े कर दिए, बस सब खत्म, खत्म हो गया भाई, उतारो मास्क और निकलो। तो ऐसा हो सकता है ब्रिटेन में हो जाए। ब्रिटेन में मुझे ऐसा लग रहा है कि होगा शायद, लेकिन हमारे यहाँ कब मास्क जाएगा पता नहीं। इधर मास्क नीचे करते हैं, इधर WHO अपना मास्क ऊपर करा देता है। लगो ऊपर पहनो, ऊपर पहनो, अभी गया नहीं है, ऊपर पहनो। क्या बोलूं यार। तमिलनाडु में एक सीरो सर्वे हुआ है जहां पाया गया 87% लोगों में एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, तो ये अच्छी बात है। और इस हिसाब से इंडिया के बाकी प्रदेशों में भी मुझे लगता है 80 to 90% लोगों में एंटीबॉडी बनी होंगी। एंटीबॉडी तो मिल जाती है, फिर इन्फेक्शन फिर आ जाता है। तो क्या इसका मतलब अभी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनी है? यार बन तो चुकी है, नहीं तो ओमिक्रॉन से कितना खतरनाक हाल होता। पार्शियल इम्यूनिटी तो बन चुकी है, नेचुरल इम्यूनिटी पार्शियल बन चुकी है, कुछ वैक्सीन से बन चुकी है, कुछ ना कुछ तो बना हुआ है, ऐसा नहीं। नहीं तो ओमिक्रॉन, अब लोग कह रहे हैं ओमिक्रॉन तो था ही इतना माइल्ड, फलाना था, ढिमका था, चलो जो भी था। अभी न्यूजीलैंड में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनको छोड़ो, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया अपनी कहानी बताते हैं, हमारी कौन सी बहुत अच्छी है। लेकिन हमारी कहानी से जुड़ी एक अच्छी खबर आ रही है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। खबर क्या है? खबर अगर देखें तो मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है, हालांकि इसका कुछ मतलब भी है। अभी तक क्या हो रहा था कि हम ज़्यादातर हॉस्पिटल क्या होता था, आपने छोटा सा प्रोसीजर कराना है, सपोज आपकी बायोप्सी होनी है, वो कहता था कोविड टेस्ट करा के आओ। आपका छोटा मोटा कोई ऑपरेशन होना है, वो कहता कोविड टेस्ट करा के आओ। आपको भर्ती भी अगर होना है तो कहता कोविड टेस्ट कराओ। मतलब अरे प्रॉब्लम कुछ है नहीं, उसको उसको पैरालिसिस का पेशेंट हो, कहता कोविड टेस्ट कराओ, नहीं तो हम तब तो कोविड वार्ड में डालेंगे इसको। तो बड़े सारे पंगे हो रहे थे कि हर चीज़ के लिए कोविड टेस्ट कराओ, कोविड टेस्ट कराओ, कोविड टेस्ट कराओ। अब ये जाके निष्कर्ष निकला है, अब ये नया ऑर्डर आया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की तरफ से, मैं उसको आपको ये कॉपी दिखा देता हूं कि अब कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले कोविड टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आपने टेस्ट कराया है, पहले नहीं, जब तक सिम्टम नहीं है। एसिम्टोमेटिक पेशेंट है जिसका कोई सिम्टम नहीं है, उसको कोई भी नहीं कहेगा कि आपने कोविड टेस्ट कराया या नहीं कराया। आपको ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, आपको कोई प्रोसीजर है वो भी करना पड़ेगा, आपको MRI CT करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, वो भी करना पड़ेगा बिना टेस्ट के। और आपको अगर एडमिट भी करना है पेशेंट को तो बिना टेस्ट के। तो अभी तक यही हो रहा था, कोविड टेस्ट हुआ नहीं, तो इनको हम पहला कोविड वार्ड में डालेगा, उधर से फिर अगर ठीक हो गया, नहीं निकला, तो फिर हम इसको नॉन कोविड में डालेगा। अब बंदे का अटेंडेंट का जो पेशेंट का अटेंडेंट है वो सोचता है यार कोविड वार्ड में डालेगा क्यों भाई, मेरे पेशेंट को कुछ और प्रॉब्लम है, अब नहीं भी होना होगा तो कोविड वार्ड में डाल के हो जाएगा, उसके मन में ये होता था। तो बड़े सारे कॉम्प्लिकेशन थी। और जब ये देखा गया कि ओमिक्रॉन कुछ इतना खास नहीं कर पा रहा है, नाम का ही एक ओमिक्रॉन है, तो ये नया ऑर्डर आया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, इसकी कॉपी सबको भेज दी गई है। ये ऑर्डर आ चुका है कि भाई बहुत हो गया, अब हमारे हाथ खड़े हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये खबर बता रही है कि हलचल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो एक मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है, हो सकता है एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी खबर ना हो, पर मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है। और ये बता रहा है कि अब सरकार ने भी मान लिया है कि अब कोविड टेस्ट करा के कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है ऐसे पेशेंट्स में जहाँ सिम्टम ही नहीं है। ठीक है,
क्योंकि तो पहले से ही बोला गया कि सिम्टोमेटिक पेशेंट का कोई टेस्ट नहीं कराना चाहिए। तो फिर जो एडमिट होने जा रहा है, अगर उसके सिम्टम ही नहीं है कोविड के, वो पैरालिसिस करके आया, एक हार्ट अटैक करके आ रहा है, आप कहते हो कोविड टेस्ट कराओ, उसका सारा टाइम वेस्ट कर देते हो आप कोविड टेस्ट कराने में, है ना। अल्ट्रासाउंड कराना है तो कहता है कोविड टेस्ट करा के मैं तब अल्ट्रासाउंड करूंगा, MRI कराना है, CT कराना है, अल्ट्रासाउंड करा के आओ, कोई भी काम है कोविड टेस्ट करा के आओ। सर मैंने हनीमून मनाने जाना है, कोविड टेस्ट करा के आओ, हैं। अब सोचो बीबी बोले कोविड टेस्ट करा के आओ, वो तो बेचारा एक दिन उसका पोस्टपोन हो जाएगी हनीमून और सुहाग रात। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, अंदर कोरोना नजर आ रहा है, बीबी छींक रही है छी। ऐसी कोरोना ने सुहागरात मनाने से भी इनकार कर दिया। बताओ इतना, मतलब कि कोरोना ने तो ऐसा सा रूप दिखाया मैं बता नहीं सकता हूं। चलो थैंक यू वेरी मच। और चाइना की और दिल्ली की बस, दिल्ली की बस ना जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दिल्ली की बस कहाँ जाएगी, हैं। दिल्ली की बस आज दिल्ली जाएगी, बहुत हो गया भाई, इधर उधर जाके थक गई दिल्ली की बस, आज दिल्ली जाएगी। या गोवा चलें, चलो गोवा चलते हैं, गोवा चलते हैं, गोवा में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली गोवा, दिल्ली गोवा, दिल्ली गोवा, दिल्ली पणजी, दिल्ली पणजी, दिल्ली पणजी, दिल्ली नॉर्थ गोवा, दिल्ली साउथ गोवा, दिल्ली गोवा, दिल्ली गोवा। अबे जाके हुआ इतना चिल्लाया जा रहा है, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ भले 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 भले, आऊँ 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 अब दोबारा मत आ जाना कोरोना। अब तूने अगर दोबारा आया ना भाई साहब, या तो फंदा होगा, या तो मैं कोई मर जाऊंगा या तू मर जाइए साले। गाली नहीं, कोरोना के लिए छोटी मोटी गालियां दे सकते हैं साले, ये कोई गाली होती है साले, है ना। कोरोना तो ऐसा ही है, साला साला ही बन चुका हमारा, रिश्तेदार बन गया, कभी भी आ जाता बिना पूछे। साले ऐसे होते हैं क्या, पता नहीं मुझे कैसे होते हैं। मैं चलता हूं और फिर आऊंगा आपके सामने एक नया टॉपिक लेके, एक नई खुशखबरी लेके, एक नया वीडियो लेके। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, ये बहुत हो गया। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर दो।